ऑलराइट सो 5 किंगडम और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने के बाद हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हायरार्किकल सिस्टम। ठीक है, अभी तक हमने 2 किंगडम पढ़ा, 5 किंगडम पढ़ा, लेकिन ऑर्गेनिजम्स को कई कैटेगरीज, कई हायरार्कीज़ के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो लिस्ट देख रहे हो राइट फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 7, ये एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है जिसके अंडर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आइडेंटिफाई या नोटिस करके अलग अलग ग्रुप्स में असाइन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे भी आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ा है, एनिमेलिया, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो वैसे ही जैसे हम किंगडम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहली हायरार्की कौन सी हो गई? द हाईएस्ट एंड द टॉप मोस्ट हायरार्की इज़ द किंगडम। उसके बाद आता है फाइलम। ठीक है, अगर एनिमल्स के केस में हम बात करेंगे तो हम फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे, प्लांट्स के केस में बात करेंगे तो डिविजन वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस एंड देन स्पीशी। ऑलराइट, सो ये आपकी 7 कैटेगरीज हैं, ये हायरार्किकल कैटेगरीज कहलाती हैं किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, सो इसको डिफाइन करने की अगर बात आती है तो स्पीशी क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बेसिक किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें या हम मैन का ही एग्जाम्पल लें, हमारी एक अलग स्पीशी है, वी आर कॉल्ड एज होमो सैपियंस। तो सैपियंस क्या है? सैपियंस इज़ अवर स्पीशी, ये हमारा साइंटिफिक नेम भी डिसाइड करती है। जैसे कि कैट्स की एक अलग स्पीशी है, डॉग्स की एक अलग स्पीशी होती है। ठीक है, हाउस होल्ड कैट्स अलग होती हैं, लेकिन जो जंगल्स वगैरह में कैट्स पाई जाती हैं वो थोड़ी अलग वेराइटी की होती हैं। तो स्पीशीज़ अलग एक ग्रुप है जो कि एक सर्टेन कैटेगरी को असाइन किया जाता है। कई सारी स्पीशीज़ मिलकर के क्या बनाती हैं? एक जेनस का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि हमारी जो हाउस होल्ड क्रो होती है वो अलग तरह की होती है, लेकिन जो जंगल्स में क्रो पाई जाती है वो अलग तरह की होती है। ठीक है, लेकिन दोनों ही जो क्रोज हैं उनका जो जेनस होगा वो सेम होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्वस, क्रो का जो जेनस नेम है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो अगर हम मैन की बात करें तो हमारा जो जेनस नेम है वो क्या है? होमो। हमारी जो स्पीशी नेम है वो ट्राइब टू ट्राइब वैरी करती है। हम लोग क्या है? हम लोग मॉडर्न मैन की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस होता है। ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे उनका नाम अलग होता था। ठीक है, उनकी जनस और स्पीशी नेम अलग होते थे। सो ढेर सारी स्पीशीज़ मिलकर क्या बनाते हैं? जनस बनाते हैं। कई सारा जो जेनस का ग्रुप है वो मिलकर के क्या बनाता है? इट एक्चुअली फॉर्म्स दी फैमिली। ठीक है, जैसे कि अगर हम लायन और टाइगर की बात करें, ठीक है, इनकी फैमिली क्या होगी? इनकी फैमिली कहलाती है फेलिडे। क्यों? क्योंकि जो टाइगर या लायन है उनके फीचर्स तो काफ़ी हद तक सिमिलर है ना, भले ही उनका जेनस और स्पीशीज़ अलग है, लेकिन वो एक ही फैमिली के ग्रुप को बिलोंग करते हैं बिकॉज वो कार्निवोरस होते हैं, फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो कई जेनस मिलकर बनाते हैं फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्डर्स मिलकर बनाते हैं क्लास मिलकर बनाते हैं फाइलम या डिवीजन। ठीक है, प्लांट्स के केस में, और फाइलम एनिमल के केस में, और फाइलम मिलकर बनाता है क्या? हाईएस्ट कैटेगरी को, दैट इज़ कॉल्ड एज द किंगडम। तो किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी एंड स्पीशी इज़ द लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो ये होता है आपका हायरार्किकल सिस्टम। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझे तो अगर हमने यहाँ पर एक एनिमल्स का एग्जाम्पल लिया है, एक प्लांट्स के ग्रुप का लिया है, तो एनिमल में अगर हम मैन के क्लासिफिकेशन को समझें तो हमारा स्पीशी नेम क्या होता है? सैपियंस। हमारा जेनस नेम होता है होमो। ठीक है, हमारी फैमिली क्या है? होमिनिडे। ऑर्डर क्या है? प्रिमेट्स, हम अपने पूर्वजों से ही डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं प्रिमेट्स। हमारा क्लास क्या है? मेमेलिया, हम मैमल्स होते हैं। मैमल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कर सकें? ठीक है, काऊ, इवन ह्यूमन बींग्स, हम सब किस में आते हैं? फीमेल्स जो होती हैं वो मिल्क बना सकती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन करती हैं। सो वी आर द पार्ट ऑफ मैमेलिया, हमारा क्या है? क्लास है। देन हमारा फाइलम क्या है? हम एनिमल के ग्रुप में आते हैं तो हम फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे। हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, बिकॉज हमारे बैकबोन में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, हम कॉर्डेट्स होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जिनमें कॉर्डेट वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना होता है उनको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, उनका एग्जाम्पल्स भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन किंगडम इज़ द हाईएस्ट हायरार्की, तो हमारा किंगडम क्या है? एनिमेलिया, हम एनिमल्स के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। बस फ़र्क ये है कि दूसरे लोअर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट एंड द हाईली इवॉल्व्ड स्पीशीज़ एंड ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगो की। एक हम प्लांट का एग्जाम्पल भी स्टडी करेंगे। तो मैंगो की स्पीशी क्या है? अगर इंडिया में पाए जाने वाला मैंगो है तो इट विल बी कॉल्ड एज इंडिका
ठीक है, ये इसकी स्पीशी हो गई। जेनस क्या है, मैंजीफेरा। ठीक है, कॉमन जितने भी मैंगोज होते हैं उन सबका जेनस होगा मैंजीफेरा, लेकिन उनका स्पीशी लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मैंगो का अलग स्पीशी नेम होगा। ठीक है, इसी तरह से इंडिया में पाए जाने वाली का नाम क्या होगा, इंडिका। फैमिली क्या होती है, एनाकार्डिएसी। अब ये टर्म कहाँ से आया, ये हायर बायोलॉजी की चीज़ें, आपको सिर्फ फिलहाल ये नेम लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या होता है, सैपिनडेल्स। ठीक है, क्लास क्या है, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्लावर बियर कर सकते हैं, फ्लावर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वो होते हैं एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर नहीं बनाते दे आर नॉन एंजियोस्पर्म्स। ऑलराइट, डिवीजन, प्लांट्स के केस में हम डिवीजन टर्म यूज़ करेंगे। डिवीजन क्या है, स्पर्मेटोफाइटा। ऑलराइट, और किंगडम क्या है, प्लांटे। तो इस तरह से हायरार्कीज बनाई जाती हैं। आपके सिलेबस में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कैट, हाउस कैट, डॉग, अपार्ट फ्रॉम द टाइगर आई गेस, इतने कुछ ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है जो कि आपको लर्न करना है। सो गो थ्रू इट वेरी वेल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।